उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। और कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, ये नाते हैं नातों का क्या। और कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, संसार में प्राणी जब आता है तो केवल और केवल दो पैर होते हैं। देखा होगा किस तरीके से प्राणी माया के जंजाल में फंसता है। और दो पैर होते एक पक्षी के, निश्चिंत होके आकाश में उड़ता है। धीरे धीरे हो गई शादी, पैर कितने हो गए, चार। चार पैर देखिए किसके होते हैं, जानवर के। कहाँ बनता है, खोटे से। शादी वही के खोटे से बन गए, जहाँ कोई शंका वाली बात नहीं है। और धीरे धीरे दो बच्चे पैदा हो गए। अब पैर कितने हो गए, 8 हो गए। 8 पैर देखे किसके होते हैं, मकड़ी के। 8 पैर होते हैं मकड़ी के। और मकड़ी का काम क्या है, जाल को बनाना। जीवन पर्यंत निकल जाता है, मकड़ी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती है। और इसी तरीके से हम और आप लोगों का जीवन है, जैसे मकड़ी के जाल को नहीं छोड़ती और उसी तरीके से हम माया को नहीं छोड़ते हैं। तो दादा ऐसा मत करना कि इतने माया में विलीन हो जाओ जो परमपिता परमात्मा को भी भूल जाओ। एक छोटा सा दृष्टांत है, बड़ा प्यारा लगता है कि एक यात्री थोड़ा भैया धन कमा के ला रहा था, तो क्या देखा है कि उसके पीछे 5 चोर पड़ गए। और जब 5 चोर पड़े, यात्री ने सोचा 4-5 महीने की तनख्वाह है और 5 चोर पड़ गए, अब तो तनख्वाह जाना निश्चित है। लेकिन जान चली जाए, लेकिन ये हम पैसा नहीं देंगे। अब क्या देखा उसने, जंगल के बीच में एक बड़ा सुंदर सा कुआं है। और कुआं के नजदीक ही के बरगद का वृक्ष खड़ा हुआ है, जिसकी लंबी लंबी जटाएं लटक रही है। वो यात्री ने सोचा अब हम जटाओं को पकड़ के कुआं में ही गिर जाएंगे, लेकिन धन नहीं देंगे। आगे बढ़ा, बरगद की जटाओं को पकड़ा और कुएं के अधफर में लटक गया। और जैसे ही अधफर में लटका है तो धीरे से उसने नीचे देखा, तो कुएं के नीचे क्या देखा है कि बड़ा जहरीला सर्प घूम रहा है। अब उसने ऊपर देखा, जो बरगद की जटाएं लटक रही थी उनको तो चूहा काट रहे हैं। अब बाहर देखा तो कुएं के बाहर जो 5 चोर खड़े हैं। अब यात्री बड़ा परेशान, भाई अभी नहीं जा रहा हूँ कुआं में तो बरगद की जटाएं कट जाएंगी, कुछ देर बाद हम तो गिर ही जाएंगे। और अगर पहले से चले जाते तो काला सर्प घूम रहा है, डसलेगा, मरना तो निश्चित है। और बाहर जा रहे हैं तो 5 चोर खड़े हैं, अब करें क्या। तब तक क्या देखा है कि वो बरगद की जटाएं कुछ हिली। उन बरगद की जटाओं पर एक मधुमक्खी का छतना रखा हुआ था। ये बेचारा हाँफ रहा था, कांप रहा था। एक शहद की बूंद इसके मुख में जैसे ही पड़ी, 5 चोरों को भूल गया, बरगद की जटाओं को तो चूहा काट रहे उनको भी भूल गया, और नीचे जो कुआं में जहरीला सर्प घूम रहा है उसे भी भूल गया। अब आशा क्या है, सिर्फ शहद की बूंद एक और मिल जाए। अब ये कोई कहानी नहीं है, भावार्थ समझे दादा। यात्री कोई गैर नहीं, यात्री हम और आप लोग हैं। यात्री हम और आप लोग हैं। और 5 जो चोर हैं ये एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जो कुआं है ये है एक मृत्यु लोक। और जो बरगद की जटाएं लटक रही है ये है सांसों की डोरी। जो चूहा काट रहे हैं ये है 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। और जो जहरीला सर्प घूम रहा है ये हम और आप लोगों का काल। और जो शहद की एक बूंद गिरी थी वही तो एक माया। जैसे ही माया का चस्का लगा सब कुछ भूल गए। अब आशा सिर्फ है कि एक बूंद और मिल जाए। तो ऐसा भी मत करना कि माया में इतने विलीन हो जाओ जो परमपिता परमात्मा को भी भूल जाओ। भैया कभी कल्पना कर रहा है कि घर में अगर नाती या नातनी पैदा हो जाए तो वो संकेत करता है कि बाबा, तो बाबा को बाबा हो जाना चाहिए।
लेकिन बाबा असमंजस में डूबे रहते हैं। वही बेटी का बेटा कहता है नाना अभी नहीं, तो कहते अभी बुढ़ापा कहाँ है, अभी तो भगवान का भजन करना ही नहीं चाहिए, अभी तो और देख ले कि माया कहाँ क्या है? तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कभी चेतावनी भजन में समझा रहा है, लिखा है महाराज।